और देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मिशन लोटस के तहत 3 नामचीन हस्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें लगातार हम आपको बता रहे थे और अब इस पर हम बात भी करेंगे। जी, हम बात करेंगे विजय प्रकाश वर्मा से। इसके साथ ही हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जो है वो लाइव जुड़े हैं और साथ में वो विजय प्रकाश के साथ मौजूद है। देखिएगा, सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए सभा, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व यहाँ की जो सियासी गलियारे हैं उनमें हलचल तेज हो चुकी है। यहाँ तक के लोगों के घर वापसी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। एक और जहाँ भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए गांडे विधानसभा से पूर्व विधायक जेपी वर्मा वो अब फिर से घर वापसी की ठान चुके हैं और भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। अब जेपी वर्मा की झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या कुछ उनसे आपत्ति है और सरकार से क्या कुछ नाराजगी है और क्यों ये भाजपा से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते हैं और फिर वापस भाजपा में आते हैं, इन तमाम मामलों के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जेपी वर्मा जी हैं। सीधे इनसे ही जुड़ते हैं। जेपी जी, सबसे पहले तो भाजपा में आप फिर से एक बार घर वापसी हो रही है, क्या कुछ विरोध रहा, क्या कुछ आपत्ति रही सरकार से, क्या कुछ नाराजगी रही, क्यों ऐसा निर्णय लिया गया? जैसे हम लोग तो जेबे में गए थे और जब हम लोग गए थे तो बाहरी आवरण से दिखता है, अंदर से तो हम लोग देखे नहीं थे जेबीएम का कार्य, संस्कृति, व्यवहार तो कुछ देखे नहीं थे। और हम लोग गए थे, लोगों ने वहाँ से आमंत्रण दिया था पार्टी ने कि आप आइए हमारे पार्टी में काम करिए और हम लोग झारखंड के लिए काम करते हैं, उन्होंने ऐसा मुझे कहा था। और हम लोग गए थे कि भाई चलिए झारखंड का कुछ मुद्दा शायद ये पार्टी करेगी, झारखंड नाम है इसका। तो हम लोग चले गए थे उस समय, परंतु जब गए तो हम लोगों ने देखा, वहाँ पर अध्ययन किया कि यहाँ पर जो है सो कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कार्य पद्धति नहीं है, जन सेवा की कोई भावना नहीं है, जन कल्याण के लिए कोई अच्छी योजना नहीं है। ठीक है, आज अभी आप क्वेश्चन करेंगे आगे करके कि मैया योजना लाया, 1000 बांट रहा है। हम कहते चुनाव के समय आप मैया योजना लाए हैं तो ये चुनाव में आप कह रहे हैं कि मेरा ये मास्टर स्ट्रोक है, इससे हम पूरा महिलाओं का वोट ले लेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। परंतु जनता अब तो जागरूक हो गई है और हम लोग नहीं कहते कि जनता के लिए हितकारी योजना लाई जाए, हितकारी योजना लाई जाना चाहिए। हम जनता के लिए हितकारी योजना के लिए जो इस राज्य के अंदर जो बेरोजगारी है, आप रोजगार बढ़ाइए। उसके अलावा जो सरकारी वैकेंसियां हैं, 2.5 लाख से ऊपर सरकारी वैकेंसियां हैं, आप उन वैकेंसियों को आपको भरना चाहिए था, आप वहाँ काम करते। और वहाँ वैकेंसियों को जब आप भरेंगे तो निश्चित रूप से एक परिवार में रहने वाली माता है, बहन है, पत्नी है, जितने भी महिलाएं हैं, उन सब का भरण पोषण होता है, उनकी समस्या का समाधान होता है। और ये एक दिन के लिए नहीं होता, हमेशा होता, स्थायी रूप से होता। और परिवार में जब कोई जॉब करता तो सारे परिवार के सारे लोगों जी, हेमंत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण विकास की बात कर रही है। आप भी इस पर ताल से ताल मिला रहे थे। अब अचानक से इस तरह से नाराजगी, कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में आप खड़े कर रहे हैं। मैंने कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसलिए नहीं कभी कहा, मेरा कभी भाषण भी नहीं सुने होंगे कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये अच्छी योजनाओं को ला रही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, क्योंकि हमने तो हम डिमांड वहाँ भी कर रहे थे, वहाँ भी गए थे तो हम डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जब सामाजिक जीवन जीते हैं, राजनीतिक जीवन जीते हैं, जनता का काम करना चाहते हैं, जन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हम किसी के पास भी हैं, किसी भी सरकार में हैं तो हम सरकार से वही बात करते हैं। तो हम लोग वही बात करते थे, परंतु हमने वहाँ अध्ययन किया कि वहाँ इस प्रकार का कोई योजना नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पद्धति नहीं है कि कैसे इस राज्य का विकास हो सके, इस राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, कैसे तमाम माताओं बहनों का आंसू पोंछा जा सके, कोई योजना नहीं है। ठीक है, आप चुनाव के दिन आपने कहा कि हम 1000 देंगे, परंतु 1000 कब तक देंगे? और क्या चुनाव 1 महीना में अब चुनाव होने वाला है, तुरंत चुनाव होने वाला है, बस अगर एक किस्त आपने जितना भी लोगों को दिया, कितना लोगों को दिया, कोई आंकड़ा भी किसी के पास नहीं है, कितना लोगों को आपने दिया, तो ये आंकड़ा आप वही बताएंगे। नाराजगी की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टी से निलंबित करने का वजह क्या रहा होगा? तो पार्टी से तो उन्होंने निलंबित किया ना, तो जिन्होंने निलंबित किया वजह वही बताएंगे ना, वो बताएंगे। जिसने हमने किसी को कह दिया कि भैया भागो, इनको हमने कह दिया, तो हमने भागो क्यों कहा, हम बताएंगे। ये क्या बताएंगे कि हमने भागो क्यों कहा? तो ये तो वही बताएंगे, उनसे पूछिए ना। अब अचानक से जब विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में पार्टी को ज्वाइन करना, कहीं ना कहीं उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि भाजपा आप पर कहीं उम्मीद जताए। तो ये तो आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हैं तो निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता का, मेरा ही नहीं, हर एक कार्यकर्ता का, हर एक जनसेवक का
ये सोच होती है कि हमारा संगठन, जिस भी संगठन में लोग रहते हैं अपना, कि हमारा संगठन मुझे मौका दे, तो हर एक व्यक्ति सोचता है। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है। दिस इज काइंड ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर। सो आई ऑल्सो कैन फील लाइक दैट। मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो ये है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया, आम प्रक्रिया है। ये जी, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, हम बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां आपके सामने होगी। कैसे चुनौतियों को स्वीकार कर आप आगे बढ़ेंगे और कैसे उनको डिफीट करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जनता का सेवा एक बड़ा आधार है। जनता का दुख का, सुख का साथी होना, उनके साथ रहना, उनकी समस्याओं का अंत करना, उनके साथ सहयोगी बनना, मित्र बनना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। उनके सवालों को विधानसभा के अंदर रखना और समस्या का समाधान लेकर के क्षेत्र में जाना, ये मुख्य बातें होती है और ये चीजें करना चाहिए। और इस चीज के लिए हमने 5 वर्षों तक जनता का बेहतर सेवा किया है। हम कभी जनता से दूर नहीं रहे, कभी मेरा मोबाइल बंद नहीं रहा। रात के 12 बजे भी अगर कोई मुझे फोन करता था, मैं फोन उठा करके उनके समस्या के समाधान के दौड़ पड़ता था। तो ये निश्चित रूप से मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस संस्कार से, मेरे इस आचरण से गांडे की जनता मुझे चाहती है। मैं जीता था उस समय भी यही काम कर रहा था, हार गया उसके बाद भी 5 साल में यही काम कर रहा हूँ। मैं एमएलए नहीं बना था उसके पहले भी मैं यही कर रहा था। तो ये एक संस्कार हम लोगों में है, जनता के प्रति जो संवेदना है, उनके काम करने की मेरे मन में जो निष्ठा है। हम जानते हैं कि अगर हमने सामाजिक जीवन, अपने आप सामाजिक जीवन जीना हमने चुना है, मेरा अपना जो सब्जेक्ट है, भाई आपका जीवन का क्या सब्जेक्ट है, व्हाट इज योर एम फॉर योर लाइफ, तो आपका एम क्या है? तो दिस इज द माई एम दैट आई कैन सर्व द पुअर पीपल, गरीब जनता की हम सेवा कर सकें, यही मेरा एम था। यही जी, राज्य के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके कर कमलों पर भी आपने गंभीर आरोप लगाया है कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं चलती, उन्हें बहकाया जाता है, गुमराह किया जाता है, ये क्या है? हाँ, ये बहकाता है कि गुमराह करता पता नहीं, पर हमने देखा कि हेमंत सोरेन जी अपने से नहीं कर पाते हैं। अभी तो हमने इशारा करके भी दिखाया कि अदना सा आदमी भी उसको ठुर्स देता है तो बेचारा आम बड़ा सभा को भी संबोधित करना छोड़ देता है, चल देता है। ये हमने अपने आंखों से देखा, एक बार नहीं बहुत बार देखा है, इसलिए मैंने इस बात को कहा। तो इस पर क्या होना चाहिए कि सरकार को अगर इस तरह से कोई मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री तो गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। पूरे आप 3.5 करोड़ जनता के बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको खिलौना नहीं है कि आपको कोई खेले, आपको कोई कुछ कर दे, आप कुछ कर दे। आपको तो सारा चीजों को स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा इतना राज्य चल रहा है, ये राज्य और इस पूरे भारत का सबसे समृद्ध राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं। हमारे खनिजों का उपयोग कैसे होना चाहिए, कैसे राज्य के लोगों की खुशहाली के लिए हम काम करेंगे, कैसे राज्य के अंदर बेरोजगारों के रोजगार के लिए हम काम करेंगे, हम कैसे यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार सृजन हम करेंगे, हमारे लोग कैसे खुशी रह सकें, क्योंकि हमारे पास इतना संसाधन है। अगर उस संसाधन का सही उपयोग इस राज्य के विकास के लिए किया जाएगा तो मैं तो समझता हूं कि यह जो है पूरे भारत का माने सबसे खुशहाल राज्य होगा। परंतु आज गिनती में कहां आता है, आप देखते होंगे गिनती में हम नीचे से 3रा-4था स्थान पर हम हैं। आज इस राज्य के निर्माण के 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये स्थिति है, तो ये चिंता का विषय है। जेपी जी, चूंकि आप जब भाजपा में आप घर वापसी कर चुके हैं, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ प्राथमिकताओं के साथ कैसे वहां एक बदलाव लाएंगे? हम कहेंगे वहां जो मेरी जो सेवा की भावना है, हर लोगों के हम सुख दुख के साथी हैं, हम अपनी सेवा की भावना को हमेशा जारी भी रखें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस आचरण के कारण, मेरे इस व्यवहार के कारण गांडे की जनता के सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मेरे साथ चलेंगे। और जब मेरे साथ चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के झोली में गांडे विधानसभा सीट जाएगा। सभा आपने सुना, ये थे हमारे साथ जेपी वर्मा, जो कि गांडे विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं और अब ये भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अब घर वापसी के बाद ये अपने क्षेत्र का कितना बदलाव कर सकेंगे और वहां के लोगों का कितना उत्थान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में अब लोगों के आगमन की शुरुआत हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले तमाम चीजें, तस्वीरें सामने आ रही है। अब झारखंड के सियासी गलियारों में जो हलचल मची है, उससे क्या कुछ बदलाव आता है और विधानसभा चुनाव पर कितना इफेक्ट पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब गांडे विधानसभा में इनके सामने
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। उनके सामने अब इस शाह और मात के खेल में किसे हार मिलेगी, किसे जीत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड का सियासी रंग अब बदलने वाला है। जी बिल्कुल मौजूदीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जेपी वर्मा जी से बात करने के लिए, ताकि दर्शकों ने भी सुना कि उनके अंदर क्या कुछ नाराजगी थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिएगा मुझे इजाजत, नमस्कार।